सी फॉरगिवनेस जो है उसके बारे में अलग अलग कल्चर्स में इंपॉर्टेंस बताया गया है। अभी मैं बीच में एक कोटेशन पढ़ रहा था, इट वाज बाय कन्फ्यूशियस, एक फिलोसोफर है, वेरी वेरी एंशियंट फिलोसोफर। उन्होंने क्या कहा है कि जो लोग फॉरगिव नहीं करते, तो पीपल हु डू नॉट फॉरगिव मस्ट अंडरस्टैंड दैट दे आर डिस्ट्रॉइंग द ब्रिज दे हैव टू वॉक थ्रू। ओके, हमारी लाइफ में जिस ब्रिज को हमें क्रॉस करना है, उसी ब्रिज को हम तोड़ते हैं जब हम फॉरगिव नहीं करते। सो व्हाट गांधी जी सेड, वी मस्ट रिमेंबर, ही सेड फॉरगिवनेस इज द एट्रीब्यूट ऑफ द स्ट्रांग। जो लोग ताकतवर है, जो लोग इनर स्ट्रेंथ है, जिनके पास करेज है, जिगर है, वो ही लोग क्षमा कर सकते हैं। वीक पीपल कैन नॉट फॉरगिव, पहला रूल। दूसरा रूल जीसस क्राइस्ट वाला हमें याद रखना है, ही सेड लव योर एनिमी एज इफ यू लव योर फ्रेंड। जितना प्रेम या करुणा हम अपने मित्रों के साथ रखते हैं, उतना ही अपने दुश्मनों के साथ रखना चाहिए। दिस इज व्हाट जीसस क्राइस्ट सेड। लॉर्ड गौतम बुद्धा, बुद्धा ने क्या कहा, इफ यू आर नॉट सेंटली इनफ टू लव योर एनिमी, एटलीस्ट फॉरगिव देम एंड फॉरगेट देम फॉर योर ओन गुड हेल्थ एंड हैप्पीनेस। अपने भलाई के लिए लोगों को क्षमा करें, भूल जाए। ओके, सी अल्टीमेटली वी हैव टू अंडरस्टैंड, हमारा ऑरा हमारी प्रॉपर्टी है। ओके, जैसे ये घर है, वो हमारा प्रॉपर्टी है। अब घर के अंदर क्या चीज रखना, क्या चीज नहीं रखना, ये डिसाइड करने का हक हमें है। तो वी हैव द राइट टू डिसाइड कि इस घर में मैं क्या रखूंगा, इस घर में से क्या चीजें मुझे निकाल देनी है। इन द सेम वे अवर ऑरा इज अवर प्रॉपर्टी, अवर चक्रास आर लाइक डिफरेंट रूम्स। अलग अलग कमरे जैसे घर में होते हैं, वैसे हमारे ऑरा में अलग अलग चक्रा होते हैं। अब कौन से चक्रा में कौन सी चीज रखनी है, वो डिसीजन हमें लेना है। फिजिकल वर्ल्ड में जैसे मान लो ये मोबाइल फोन है, या ये वॉटेवर ये बॉटल है, ये सारी चीजें एक्चुअल चीजें हैं। इसी तरह एनर्जी वर्ल्ड में हमारे ऑरा के पॉइंट ऑफ व्यू से जब देखते हैं, तो हमारे थॉट्स और हमारी फीलिंग, दे आर रियल 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 ऑब्जेक्ट। तो वी हैव टू चूज कि हमारे ऑरा में, हमारे चक्रस में कौन सी चीजें रखनी है। ओके, सो दैट इज व्हाई व्हेन वी डू नॉट फॉरगिव, हम किसी भी व्यक्ति के बारे में जो भी कोई नेगेटिव थॉट्स है, नेगेटिव इमोशंस है, वो अपने ऑरा में भर रहे हैं। तो वी आर फिलिंग अवर ऑरा विथ नेगेटिविटी। दिस इज नॉट गुड। ओके, सामने वाले ने जो किया उसका पनिशमेंट उसको मिलना चाहिए, उसके साथ जो होना है वो होना है, राइट एक्शन तो लेना ही है। when we say that we should forgive, it does not mean कि कोई एक्शन लेना नहीं है। जहां पे एक्शन लेना है, एक्शन तो लेना ही है। मान लो किसी ने हमारे साथ कुछ, ऑफिस में अक्सर होता है कि किसी ने हमारा काम किया है, क्रेडिट स्टीलिंग किया। सो देर आर टू थिंग्स वी हैव टू डू। फर्स्ट, इंटरनली फॉरगिव, चल ठीक है, तेरे अंदर बुद्धि नहीं है, तूने मेरा काम चोरी किया, मैं तुझे फॉरगिव करता हूँ। दिस इज द इंटरनल थिंग। एक्सटर्नल थिंग, you have copied, that person has copied, escalate it to the right person। सही अथॉरिटी के पास जाके हमें कंप्लेंट तो लॉन्च करना ही करना है, एक्शन तो लेना है, लेकिन अंदर से नॉट एज अ रिवेंज। हमें उससे बदला लेने की भावना के साथ कंप्लेंट नहीं करना है। फॉरगिव एंड टेक द राइट एक्शन। ओके, किसके लिए? हमारे ही गुड हेल्थ और हैप्पीनेस के लिए। तो व्हेन वी फॉरगिव, हम किसी और की भलाई नहीं कर रहे, हम अपने ही हेल्थ को, अपने ही वेलनेस को प्रमोट करते हैं। वी आर क्लीनिंग अवर ओन ऑरा, अवर ओन चक्रास व्हेन वी फॉरगिव। ओके, so with this understanding we will be doing our